हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं ओम क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इतिहास का दूसरा वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इतिहास के प्रथम वीडियो में बताया था, इतिहास का परिचय, इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है, इतिहास के जनक कौन हैं और हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। बच्चों, हम लोगों ने प्रथम वीडियो में जो है अच्छी तरह से उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और वीडियो के अंत में मैंने बताया था आपको इतिहास का वर्गीकरण। बच्चा लोग याद रखिएगा, इतिहास का वर्गीकरण मैंने बताया था आपको, और यहीं तक वीडियो बनाकर हम लोगों ने एंड किया था, समाप्त किया था। और आज हम लोग इतिहास के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इतिहास को कालखंड की दृष्टि से इतिहास को, ध्यान सुनिएगा, इतिहास को कालखंड की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। आपका पहला हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल हो जाएगा पहला। और दूसरा हो जाएगा, बच्चा लोग देखिए, आप इसमें 2 रहेगा, प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। तो वही आपका तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल। बच्चों, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिए और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और मेरे साथ ही आप लोग भी जो है लिखते चलिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाइएगा तभी आप उस नोट्स को बार बार देख पाइएगा। यदि मान लीजिए कि आप वीडियो को बार बार देख नहीं पाइएगा, तो जब वीडियो को बार बार नहीं देख पाइएगा तो आपके पास जो लिखा हुआ आपका नोट्स रहेगा, उसको देखकर आप लोग इसको जो है याद कर सकते हैं। और यह जो वीडियो है केवल क्लास 6वीं के बच्चों के लिए ही नहीं है। इस वीडियो को इतिहास में रुचि रखने वाले किसी भी क्लास के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं, ये इतिहास का वो प्रारंभिक दौर है जहां से इतिहास का शुरुआत होता है। बच्चों, मैंने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो पहले इतिहास के बेसिक चीजों पर फोकस करेंगे, बेसिक जो वर्ड होंगे उस पर फोकस करेंगे, उसके डिफिनीशन को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं यह वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूं कि जब आपका बेसिक यदि वर्ड की समझ इतिहास के हो जाएगा, बेसिक शब्दों को समझ जाएंगे, तो आगे चलकर वीडियो के माध्यम जो समझे रहेंगे, इससे काफी आपको फायदा मिलने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझने का प्रयास करिए। हाँ भैया, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास में आइए और क्लास में खड़े होकर बेहिचक पूछिए। डरिए मत कि गुरु जी से पूछे तो गुरु जी क्या कहेंगे। गुरु जी का काम है बताना और आपका काम है पूछना। जब आपका और मेरा समन्वय बनेगा, संबंध हम लोग का अच्छा रहेगा, आप गुरु को दोस्त मानिए और सवाल जो भी फंस रहा है उसको पूछने का प्रयास कीजिए, डरिए मत। तब जाके आपका मानसिक विकास होगा, तब जाके आप जो है एक होनहार बच्चों की श्रेणी में पढ़ने लिखने में चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हमने लिखा कि इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास को कालखंडों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया भैया। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। बच्चों, सवाल यह उठता है कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए, एक ऐसा समय जिस समय का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। देखिए, यहाँ पे मैं कट कर दे रहा हूं। इस कट के चिन्ह का मतलब समझिएगा कि इतिहास का वह कालखंड, इतिहास का यह प्रथम कालखंड है। इतिहास का ये प्रथम कालखंड है। याद रखिएगा कि प्रथम कालखंड है भैया, प्रथम
खंड है या प्रथम समय है इतिहास का। और यदि आपसे परिभाषा पूछा जाए कि प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, प्रागैतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, तो बोलिएगा कि इतिहास का एक ऐसा कालखंड जिस समय किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। अर्थात यह एक ऐसा काल था जिस समय अक्षर ज्ञान का भी विकास नहीं हुआ था, जिस समय पढ़ाई लिखाई कोई महत्व नहीं था। अर्थात कहा जाए तो उस समय जो मानव था, जो पढ़ने वाला मानव आज का है, उस समय का मानव जो है ज्ञान से एकदम अनभिज्ञ था, यानी उसके पास ज्ञान की तनिक भी समझ नहीं थी। तो कहिएगा भैया कि प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। समझे, जिस काल में किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उस काल को क्या बोलेंगे, तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। फिर आते हैं हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल पर। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में होता क्या है बच्चा लोग कि इस काल में जो लिखित साक्ष्य हैं, जो लिखित साक्ष्य, देखिए साक्ष्य माने होता है सबूत। क्या होता है, तो साक्ष्य माने होता है सबूत। इस काल में यानी आद्य ऐतिहासिक जो काल है, इस काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं। सही का मतलब समझिएगा कि इस काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन भैया उनको पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया। आज के लोग उस लिखित साक्ष्य को पढ़ नहीं पाते हैं। तो यदि प्रश्न करें आपसे कि आद्य ऐतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, तो बोलिएगा भैया कि आद्य ऐतिहासिक काल, बच्चा लोग सुनकर लिखने का भी प्रयास कीजिए, ठीक है। अब ये नहीं कि हम केवल पढ़ा रहे हैं और आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं। डिफिनेशन बोल रहे हैं ना, उसको लिखिए अपने शब्दों में, अपने भाषा में लिखिए। और याद रखिएगा हमेशा कि जब आप किसी भी डिफिनेशन को अपने से बनाकर लिखने की कला सीख जाएंगे तो भैया समझ लीजिएगा कि आपका जो पढ़ाई लिखाई है उस क्षेत्र में आप लगभग 100% में से 80% जो है तैयार हो चुके हैं। केवल 20% और आपको ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद आप अच्छी तरह से परिपूर्ण हो जाइएगा परीक्षा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और देखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, जिज्ञासा के साथ पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जब मन और चित्त शांत रहेगा भैया, जब मन और चित्त शांत रहेगा तो आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं सीधे आपके दिमाग में जाएगा। कहाँ जाएगा, तो सीधे आपके दिमाग में जाएगा और आपको याद हो जाएगा बच्चा लोग। तो यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, तो बोलना कि इतिहास का वह कालखंड जिस समय लिखित साक्ष्य मिले लेकिन भैया उसको पढ़ा नहीं गया, उस काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। लिखित साक्ष्य मिले, इसका मतलब कि इस काल में किसका विकास हो गया होगा, लिपि का। और इस काल में जब लिखित साक्ष्य मिले हैं तो कोई ना कोई तो लिपि रही होगी ना, उस लिपि में ही लोग तो लिखे होंगे, भले आज के समय में उसको पढ़ा नहीं जाता है। इतना समझेगा कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का भी विकास हो चुका था। अगर प्रश्न किया जाए कि किस काल में लिपि का विकास हो गया था, तो बोलिएगा कि आद्य ऐतिहासिक काल में। उसके बाद बच्चा लोग, उसके बाद है ऐतिहासिक काल, इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस काल में क्या हुआ कि इस काल में लिखित साक्ष्य मिले, इस काल में लिखित साक्ष्य मिले और इस काल को में जो लिखित साक्ष्य मिले हैं भैया, लिखित साक्ष्य को पढ़ा गया, लिखित जो साक्ष्य मिले हैं उसको पढ़ा गया। देखिए सही का जो चिन्ह मारे हैं मतलब समझे कि वो हो गया, और जो कट का चिन्ह मारे हैं समझे कि मतलब नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिला, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। जिस काल में लिखित साक्ष्य मिला और उसे पढ़ा नहीं गया उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। और जिस काल में लिखित साक्ष्य भी मिला और उसे पढ़ा भी गया, उस काल को क्या बोलेंगे बच्चा लोग, तो उस काल को बोलेंगे ऐतिहासिक काल। क्या बात समझे? यदि बात समझ में आ रही है भैया, यदि बात समझ में आ रही है तो कमेंट में लिखो एस सर, एस सर, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं। देखिए ये जो प्रागैतिहासिक काल है,
इसको पाषाण काल, पाषाण काल के नाम से जाता है। पाषाण काल। बच्चा पाषाण काल क्या होता है? पाषाण काल क्या होता है? यदि प्रश्न करें कि गुरुजी पाषाण काल क्या होता है, तो आप जवाब दीजिएगा कि पाषाण काल का मतलब कि वह काल जिस काल में पत्थर का युग था। मतलब कि एक ऐसा काल जिस काल में लोग अधिकांशतः पत्थर का यूज किया करते थे। पाषाण का मतलब ही होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर के काल को, पत्थर के काल को पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पत्थर के काल को पाषाण काल कहा जाता है। इस काल को कुछ वर्गों में बांटा गया है। पहला है भैया पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। बच्चा लोग यह वीडियो जो है बहुत मस्त है और इस वीडियो में ज्यादा आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखिए जो पूरा पाषाण काल है इसका भी मतलब हम लोग समझेंगे। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। कौन काल भैया? तो मध्य पाषाण काल आता है। फिर उसके बाद इसमें आता है नव पाषाण काल। कौन काल? तो नव पाषाण काल। चलिए हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम लोग पूरा पाषाण काल। तो चलिए बच्चा लोग यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए ये जो आदि ऐतिहासिक काल है ना, इस काल में आपको जो है सिंधु सभ्यता मिलेगा। क्या मिलेगा? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता देखने को मिल जाएगा, समझे। और इसी काल में आपको वैदिक सभ्यता भी मिल जाएगा देखने को, वैदिक सभ्यता मिल जाएगा देखने को। ये सब लिखिएगा कि किस, मान लीजिए पूछेगा कि किस काल में सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे गलती लिखा गया है, सभ्यता। किस काल में सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन किया जाता है या अध्ययन करने को मिलता है? तो बोलिएगा आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का अध्ययन करने को मिलता है। बच्चा इस युग को कांस्य युग भी कहा जाता है, कांस्य युग भी कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन काल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भैया, उसके बाद आपको देखिए इसमें समय अगर आप पढ़िएगा कि गुरुजी मान लीजिए कि एक पूरा पाषाण काल है, चलिए हम बताएंगे तब इसका समय सारणी बताएंगे कि कब से कब तक पूरा पाषाण काल चला, कब से कब तक मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये सब समय भी इसका बताया जाएगा आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का समय, वैदिक सभ्यता का समय, कांस्य युगीन। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ऐतिहासिक काल है, जो ऐतिहासिक काल है, इस काल का भूमिका क्या रहा है, इस काल को कैसे हम समझेंगे। देखिए इस काल को भी अलग अलग वर्ग में बांटकर पढ़ा जाता है। पहला होता है प्राचीन इतिहास, प्राचीन, इस काल को प्राचीन इतिहास में बांटा गया है। दूसरा मध्य इतिहास में बांटा गया है और इस काल को भैया आधुनिक इतिहास में भी बांटा गया है। बच्चा लोग इतना लिख लीजिए और इसको लिख कर नोट कर लीजिए और नोट करके याद करने का प्रयास करिए। चलिए आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो इसको अच्छी तरह से आप लोग अपने नोट्स पर उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरुआत करेंगे पूरा पाषाण काल से। किस काल से? तो पूरा पाषाण काल से शुरुआत करेंगे और पूरा पाषाण काल को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों इस वीडियो में जो भी मैं टॉपिक लिखा रहा हूं आपको, उसको अच्छी तरह से नोट करके याद कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए लिखने का मतलब उसको याद करिए, समझे ना, क्यों लिखने से काम तो चलने वाला नहीं है भैया। देखिए पहला जो था हम लोग का प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल का पहला भाग पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। अब समझना यह है कि पूरा पाषाण काल क्या होता है। पूरा पाषाण काल, उस काल में कैसी व्यवस्थाएं थी, क्या होता था, उस समय का मानव कैसा था। बच्चा पूरा पाषाण काल सबसे पुराना काल, समझे ना। पूरा पाषाण का मतलब होता है सबसे पुराना काल। तो सबसे पुराना जो काल है उस काल में मानव का जो स्थिति था वो क्या था। तो पहला टॉपिक यही बनेगा बच्चा लोग कि पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो आदि मानव था, आदि
मानव के रूप में था या आदिम मानव, आदि कहिए चाहे आदिम कहे तो दोनों बात भैया एक ही है। जब पूरा साल काल का यदि हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की करें, उस समय की मानव की बात करें तो उस समय जो मानव का स्वरूप था मानव था, मानव था। इसका तो उस मानव इस प्रकार क्रिया करता था, उसका प्रयास करें पूरा साल काल के समय का मानव क्या करा था, तो वहां पर लिखे कि वो एक जंगली था भैया, जंगली था और जंगल में घूमता था, जंगल यहाँ वहां उसका कोई अस्थायी निवास नहीं था, अस्थायी मानव था। अब मानव इस काल में शुरू हुआ तो वो इस काल मानव जो था अस्थायी अस्थायी था। इस साल का मानव था अस्थायी था, मतलब जंगली था, जंगल में घूम रहा था, घुमंतु था। भैया जीवन जीने के लिए भोजन करना होगा, एक उस समय मानव जीवन को जी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो जीने के लिए भोजन करना पड़ा था। आदि जो मानव थे, पूरा पसार काल के जो मानव थे वो जंगली है और भोजन के रूप में ग्रहण करते और प्रश्न किस पर निर्भर थे, तो आदिम मानव थे, किस पर निर्भर थे, शिकार पर। किस पर निर्भर थे, शिकार पर। वो शिकार करते थे, जानवरों को मारा करते थे और जानवरों को मार मार कर भूख को मिटाते थे और परिवार के इतना समझिएगा। उस समय के शिकार ही निर्वाह थे, नहीं उस समय के लोगों का मानसिक आज था नहीं व्यवस्था लिया गया। उस समय के मानव जंगली थे और जंगली के कि नंगे नंगे रहा करते थे, अर्थात उस समय मान कपड़ा का नहीं था, उसके मानव को ज्ञान नहीं था। और उस समय के जो मानव थे उन बड़े 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 जो बाल थे, बाल बड़े, और आज में लोग बाल जब बड़ा हो जाता है तो उसको करवा दे रहे हैं, लेकिन उस समय के मारा दाढ़ी हो गया, बाल हो गया, बड़ा बड़ा था, समझे। उसके मानव मान लीजिए उस मानव के बारे में, उस मानव रहते कहाँ थे, तो भैया उस के मानव गुफा में रहा करते थे, गुफा में रहते थे। अन्य तो उस समय के मानव गुफा में तो वृक्षों के नीचे ना बुझे बस करते थे। आ जाएगा जो मानव था उसका स्वरूप कैसा था, तो जंगली था, निडर की सलाह शिकार जानवरों को मारा था और भोजन करता था, नंगा आता था, उसके पास कपड़े हुआ करते थे, कपड़े का ज्ञान नहीं था और उस समय मानव लज्जा नाम की नहीं थी। आज वर्तमान मानव में लज्जा नाम की थोड़ा जो सब रहा है, लेकिन उस समय मानव में लज्जा नाम की कोई चीज नहीं थी, मानव घूम रहे थे। ठीक है, मानव कहाँ रहते थे उस समय के, पूरा पसार काल के जो मानव आदि मानव है वो कहाँ रहते थे, तो बोलिए गुफा में आकर और वृक्ष के जो मोटे मोटे वृक्ष हुआ करते, जो खुद भक्ष हुआ करते, उन वृक्षों के नीचे जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। याद रखिएगा कि कहीं वृक्ष के नीचे जीवन व्यतीत करते थे, यहाँ वहां करते थे, उनका स्थान कभी वहां स्थान बन गया, कभी वहां बन गया, पूरे जंगल में भटका कर के लिए, तो शिकार के लिए। शिकार करने क्या चाहिए बताइए, कि शिकार जो मानव कर रहे हैं उस समय के मानव जब शिकार कर रहे होंगे तो शिकार करने के लिए क्या चाहिए, तो हथियार चाहिए। क्या चाहिए, तो हथियार चाहिए। तो किस प्रकार का हथियार समय के क्या करते थे, तो बनेगा कि शिकार करते थे तो शिकार करने क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, किस तरह हथियार का यूज पसार के मानव जो थे क्या करते थे, उस लोग क्या करते थे, बोलेगा कि पत्थर का हथियार बनाकर जानवरों मारते थे, शिकार करते थे, पत्थर का हथियार बनाया करते थे। और प्रश्न करा और किसका हथियार, तो बोले अपने नाखून को हथियार में करते थे। और प्रश्न करेगा तो बोलेगा कि जानवरों के हड्डियों का हथियार उस समय आदमी मानव जो है शिकार करते थे। और भैया और जो पूरा साल काल है ना, जो पूरा साल है, इस साल के लोग हैं, इस काल के लोग जो है एक बहुत महत्वपूर्ण खोज कर चुके थे और खोज था आगे। किसका खोज किए थे, आग का खोज किए थे, लेकिन इसका उपयोग करना अभी नहीं सीखे थे, इसका अभी अच्छी तरह से नहीं सीखे थे। इसलिए मानव शिकार करते थे, आग का भी खो गया है, लेकिन भैया शिकार करने के बाद भी वो कच्चा मांस खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। देखिए आग कर चुका है, मानव आग अर्जित हो चुका है, लेकिन आग का उपयोग कैसे करते हैं इससे नहीं हुआ था। धीरे धीरे मानव जो है आग पर चुका और मांसों को पकाना स्टार्ट दिया। ये रहा आपका काल, तो ये रहा आपका पूरा पसार काल। कौन सा काल रहा, पूरा पसार रहा। इसके बाद आप अगला पढ़ने के लिए मिलेगा मध्य पसार काल और नौका काल। ठीक है, तो मध्य पसार काल को भी हम लोग नहीं देखेंगे, शुरू करते हैं। देखिए एगो दूसरा था, वो क्या था, मध्य पसार काल। देखिए मतलब बीच का ना, और साल में जो है पूरा साल के काफी जो है ऐसा बन गया था। ये लिख सकते हैं कि इस काल में मानो आदिम मानव था। ठीक है, आदिम इस काल लिख दे रहे हैं, इस साल में आदिम मानव पूरा पसार काल से थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सभ्य बन गया था। सभ्य
बन गया था। भैया था सब बन गया, क्या बन गया था? तो था सब बन गया था। इसके बाद होता है, इस काल में बहुत सारे कुएं हैं। इस काल में आग का से उपयोग है। इस साल में जानवर के बारे में जानकारी था। इस काल में भी जानवर का पालन शुरू हो गया, मतलब इसी काल से शुरुआत हो गया। लेकिन अच्छी तरह से मनुष्य जो है उन्नत कब हुआ? तो अच्छी तरह से मनुष्य नवपाषाण में ज्यादा उन्नत हुआ है। नवपाषाण में नवपाषाण की बात करें या तो नवपाषाण का मनुष्य ज्यादा उन्नत हुआ। यह नया काल था, एक नया काल, नया युग आरंभ हुआ था। इस काल की बात है तो सबसे पहले हम आदिम मानव की बात करें। आदिम मानव था, जो जंगली था, जो जंगल में रहता था। इस काल में बन गया तो इस काल में अस्थाई था। अस्थाई मानव बनकर एक जगह अपना घर बनाकर रहना शुरू कर दिया। किस साल में? तो नवपाषाण काल में जो आदिम का अस्थाई आवास बनाकर अस्थाई नौ बना और एक जगह रहने लगा। बच्चा, इस काल की और विशेषता हम बात करें, विशेषता को देखें तो ये बहुत सारे खोज हुए थे। खोज की बात कर लिया जाए, खोज कौन से साल में हुए थे? तो सबसे बड़ी खोज तो भैया कृषि का था। कृषि, इसी काल में कृषि का खोज हुआ। इसी काल में पहिया का खोज हुआ, चक्का जिसको बोलते हैं। और इसी काल में पशुपालन का भी शुरुआत हुआ। पशुपालन का आरंभ किस साल में? अच्छी तरह देखिए, पशुपालन का क्रिया था ये मध्य काल में शुरू हो चुका था। मध्यपाषाण काल में शुरू हो गया था, लेकिन सुव्यवस्थित तरीके से नहीं था। मनुष्य उसका मतलब भी नहीं समझ पा रहे थे, समझे? अच्छी तरह से कब हुआ? तो अच्छी तरह से नवपाषाण काल में कृषि भी लगा होने, पहिया हो गया, पहिया का जो हुआ तो वाहन बन गया, पशुपालन। और बच्चा आपसे प्रश्न करे कि मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन है? तो भैया कहिएगा कुत्ता। मनुष्य ने से पहले किस जानवर को अपना पाल बनाया था? तो कुत्ता को बनाया। किस आया था? कुत्ता को। एक कुत्ता इसलिए बनाया था कि कुत्ता बहुत चतुर जानवर है, बहुत चतुर। कुत्ता एक ऐसा जानवर है कि यदि वो आपके नमक को खाए तो नमक हलाली नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं ना? कुत्ता आपके नमक को खाएगा तो आपसे नमक हलाली नहीं करेगा, आपके घर का, दरवाजे का आपका करेगा। कुत्ता अच्छा जानवर होता है, जिसको बोलते हैं, जिसको गार्ड बोलते हैं। गार्ड मतलब घर गार्ड होता है। आप कहीं जगह तो आपका भी अच्छा करता है ना। नवपाषाण काल में कृषि का खोज हुआ, पहिया खोज हुआ और पशुपालन की क्रिया जो है शुरू हो गई। सबसे पहले मनुष्य ने किस पशु को पालना शुरू किया? तो बोलेंगे भैया कि मनुष्य ने कुत्ता को पालना शुरू किया था, प्रथम पालतू जानवर। और इसमें बोलेगा कि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही बोलेगा कि सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? किस धातु का प्रयोग किया? तो बोलिएगा तांबे का। क्या भैया? तांबे का। अर्थात अभी तक लोग जो है लोहे से क्या है, विज्ञ है। मतलब इस काल के लोग जो है लोहे के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। अगर प्रश्न करेगा कि क्या पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के लोग को लोहे की जानकारी थी? बोलिए कि नहीं, लोहे की जानकारी नहीं थी। सबसे पहले मनुष्य को किस धातु की जानकारी हुई? तांबे की। किसकी जानकारी हुई भैया? तांबे की। समझ चलो, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।